Hello everyone, I am Dr. Satya Gopalji, Associate Professor and Head Department of Psychology, DAV PG College, Banaras Hindu University. Today is good opportunity to speak on World Mental Health Day, which is related to the life of all of us. World Mental Health Day is observed on 10th October every year with the purpose of raising awareness of mental health issues around the world. This is very efficient and encourage overall health and wellness, helping to maintain वर्क लाइफ बैलेंस्ड. चूँकि यह मेंटल हेल्थ डे एक ऐसे पीरियड में हो रहा है जो कि एक पैंडमिक पीरियड है, तो इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जा रहा है. कोविड-19 इमर्ज्ड एज थ्रेटनिंग इशू for mental health and millions of people have been significantly altered and demanding a stress coping adjustment process. Pandemic word is not only a medical phenomena, it is also affect individual and society both on many different levels, causing disruption, stigma and a stressful situation. Mental health is not a destination, but a process. It's about how you drive, not where you are going. यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे चला रहे हैं. Sometimes people around you would not understand your life journey. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों के प्रति फैमिली और सोसाइटी का नज़रिया उसे और गंभीर बनाया जा रहा है. यदि हम जीवन की हायरार्की को सेट करें तो योर मेंटल हेल्थ इज प्रायोरिटी, हैप्पीनेस इज इसेंशियल एंड सेल्फ केयर इज नेसेसिटी. इसलिए इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम भी बड़ा ही अच्छा है, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड टू एल्डरली. और यह सीधे सीधे हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यदि इमोशन ना हो तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी और जीने की इच्छा कम हो जाएगी, लाइफ की क्रेविंग कम हो जाएगी, चाह कम हो जाएगी. आवर मेंटल हेल्थ होल्ड्स आवर साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग. मीन्स हाउ यू फील, हाउ वी थिंक एंड हाउ यू बिहेव ईच डे. यह मेंटल हेल्थ हमेशा डिसीजन मेकिंग का काम करता है. How we cope with stress and how we relate to others in our life. We all are aware with good physical health, but being mentally healthy can make all the differences in life's challenges. You will have a healthier body if you take care of your mind. इससे हम सभी अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय कर सकते हैं. यदि मेंटल हेल्थ सही रहे तो हम अपनी एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकेंगे. इट ऑफर्स ए फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड इनर स्ट्रेंथ, सो वी कैन से दैट इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और यह हमारे थॉट, बिहेवियर और इमोशन पर सीधे सीधे प्रभाव डालता है. We all know that person can boost their productivity with their active mind. Be active, be healthy and be happy. This is the मूल mantra of our life. और यदि मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा तो ये एक्टिवनेस पैसिवनेस में चेंज हो जाता है. एक्टिव लोग ही मेंटली हेल्दी होते हैं और ऐसे लोग अपने लाइफ के चैलेंजेस को सहज रूप से एक्सेप्ट करते हैं. Mentally healthy persons have a power of togetherness. Alone, only you can say. Alone, only I can say. But together we can talk. Alone, only I can smile. But together we can do love and affection. Alone, only I can enjoy. But together we can celebrate. दिस इज द पावर ऑफ टुगेदरनेस. और मेंटल हेल्थ हमेशा एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता है. यही टुगेदरनेस का पावर है जो मेंटली हेल्दी लोगों में ही होता है. यह मेंटल हेल्थ केवल आपके फिजिकल हेल्थ को ही इफेक्ट नहीं करता,
बल्कि इट इज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल और एकेडमिक आउटकम, प्रोडक्टिविटी एट वर्क, पॉजिटिव पर्सनल रिलेशनशिप एंड क्राइम रेशियो ऑल्सो। आज 450 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से। उस रेशियो में हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी नहीं है। यह तो केवल डाटा का खेल है, कहीं इससे और ज़्यादा लोग परेशानी में हैं और सोशल स्टिग्मा के कारण इस बात पर वह बात ही नहीं करना चाहते। स्टिग्मा वर्क्स एज ए चेन। Stigma begets same, and same begets destructive behavior, and destructive behavior begets deterioration of self. Means स्टिग्मा हमेशा जनरेट करता है सेम को, सेम जनरेट करता है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को, और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जनरेट करता है सेल्फ के डिटोरिएशन को। जब हमारा सेल्फ में डिटोरिएशन होने लगे तो समझिए कि हमारी पर्सनालिटी फ्रैगमेंटेड पर्सनालिटी होते जा रही है। दिस स्टिग्मा स्प्रेड्स व्हेन वी डू नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हेन वी डू नॉट टॉक अबाउट मेंटल इलनेस, एंड व्हेन वी डू नॉट टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। इसलिए आज जरूरत है इस अवेयरनेस प्रोग्राम की, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है। विदाउट ब्रेकिंग द स्टिग्मा वी कैनॉट फील कंफर्टेबल। जैसे एग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ऑल लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम, वैस्कुलर प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम की तो इस मेंटल इलनेस के कारण एक बाढ़ सी आ गई है। चाहे हमारी ब्रोकन फैमिली हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ड्रग एब्यूज की समस्या हो या क्राइम हो, ये सभी पुअर मेंटल हेल्थ के डायरेक्टली कंसर्न में है। इस कोरोना पेंडेमिक में तो पुअर मेंटल हेल्थ बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी वीक किए जा रहा है। इसलिए देखिए मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। हमारे लाइफ में बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं जिसे हम अपनी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार ये फिजिकल सिम्टम्स में दिखाई देते हैं जिसे हम केवल एक शारीरिक बीमारी ही समझ लेते हैं और मानसिक बीमारी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी में शेयर करना चाहूँगा। एक ऐसा केस ही मिला था हमको कि वे रहते कहीं और थे, पर उन्होंने फेसबुक के जरिए हमको संपर्क किया था और मैंने पूछा कि आपकी क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि शरीर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, शरीर में ऐंठन होता है, झुनझुनी होती है, अजीबोगरीब से होने लगते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए। फिर टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अच्छा डाइट लीजिए, विटामिन की गोली लीजिए, इसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी 1 महीना के बाद उनको उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गए और पहले वाली रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिखाई। डॉक्टर फिर रिपोर्ट लिखा, फिर जांच लिखी, फिर उन्होंने जांच करवाई, वहाँ भी जांच करवाया, उसमें उनको कुछ नहीं निकला। और ये महाशय अपनी जांच को, पिछले वाली जांच को कभी दिखाए नहीं। इस तरह से करते करते उन्होंने 4-5 डॉक्टर चेंज की। अब तो उस शहर में उनको बहुत सारे लोग जानने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी शहर ही बदल दी। फिर अब दूसरे शहर में चले गए। इसको डॉक्टर शिपिंग हम कहते हैं, डॉक्टर शॉपिंग जिसको हम कहा जाता है, डॉक्टर शॉपिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना। किसी ने कुछ सलाह दी, किसी ने कुछ सलाह दी, किसी ने आयुर्वेदिक की सलाह दी, किसी ने पूजा पाठ की सलाह दी, किसी ने साइकेट्रिस्ट के पास भी जाने की सलाह दी, पर उन्होंने सबको इग्नोर किया। मुझसे बात हुई तो मैंने कहा कि आप ये बताइए कि मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें बीमारी का मॉडल समझा दीजिए तो मुझे ट्रस्ट हो जाएगा, इसके बाद मैं जा सकता हूँ।
अन्यथा मुझे ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मुझे कि मुझे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो मैंने उनको कई दिनों तो काउंसलिंग किया, उनमें एक ट्रस्ट उत्पन्न किया। बिना ट्रस्ट का कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। मैंने प्रश्न किया उनसे कि आपने पहली बार डॉक्टर को दिखाया, जांच करवाई, फिर दोबारा जांच क्यों करवाई, तिबारा जांच क्यों करवाई? उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मुझे डाउट था, इसलिए मैं बार बार जांच करवाता था। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जब कॉन्शस माइंड या अनकॉन्शस माइंड का स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है तो यह एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पैसे रुपए की जरूरत परेशानी नहीं है, नौकरी की कोई समस्या नहीं है, फिर भी ये परेशानी मुझे क्यों है? जब मैंने उन्हें काउंसलिंग की, बातचीत की, तो निकल कर आया कि उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, उन्हें अपने बच्चों की इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। मैंने उन्हें अपने मित्र साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह दी। तब वो गए वहाँ पर, उस मित्र के पास गए, वो उन्होंने दवा ली, पर फिर उन्होंने कहा कि ये दवा हमको और ज़्यादा आदी बना देगी। तो मैंने कहा कि देखिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन की दवा नहीं है, यह दवा आपके केमिकल बैलेंस को ठीक करने के लिए है। आजकल लोग हर चीज़ में गूगल कर लेते हैं, वो भी गूगल किए और उनको लगा कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसे हम आदत करते हैं। मैंने कहा कि देखिए, डायबिटिक का, बीपी का, थायराइड का, ये सब दवा लोग लेते हैं, फिर आप इसकी दवा क्यों नहीं ले सकते हैं? बाद में उन्होंने मेरी बात मानी और डॉक्टर के पास गए और वो आज ठीक हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि लोगों को अपनी बीमारियों से अवेयर होने की आवश्यकता है। At a present time, there is a lot of need to save a life of youth from mental illness, because these youth are future of our tomorrow. They have immense possibility and capability for making new society. Nowadays, these youth are unable to control their impulses and fall prey to mental illness. I would like to raise a basic question. What is life? Some people say that it is a gift of happiness, and some tell it an ocean of sorrow. But I think that there is only 3 words in which we can sum up everything. That is, it goes on. यह चलायमान है, यह चलती जाती है। जब हम यह सोचते हैं कि यह चलती जाती है तो लाइफ हमारी एक प्रॉपर वे में चलती जाती है। दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, सीधी रेखा नहीं है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है कि हमने लाइफ को एक रेनबो नहीं बनाया। लाइफ को रेनबो बनाने की ज़रूरत है, जहाँ धूप भी हो, वर्षा भी हो, केवल एक चीज़ नहीं है। सुख और दुख दोनों जहाँ आते हैं वहाँ रेनबो बनता है। फिर हमें उन परेशानियों से जूझने की क्षमता आती है। जब हम सभी अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो मेंटल हेल्थ खराब होगा ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इमोशन को एक नाम दीजिए। कौन सा इमोशन आपको आ रहा है, उसे धड़ल्ले से कहने की जरूरत है। नेम इट टू टेम इट। यदि आप नहीं कहेंगे तो यही इमोशन इतना निगेटिव वे में पावरफुल हो जाएगा कि आपके जीवन पर होल्ड करने लगेगा, आप उसी के अनुसार चलने लगेंगे। इसलिए मैंने एक कैंपेन चलाया था इससे रिलेटेड, खोलो मन के द्वार, ओपन द डोर ऑफ माइंड। पॉवर्टी इज नॉट वेयर द बॉडी इज पुअर, पॉवर्टी इज वेयर द माइंड इज पुअर। गरीबी वहां नहीं है जहां तन गरीब है, गरीबी वहां है जहां मन गरीब है। इसलिए उस स्लोगन को मैंने दिया, खोलो मन के द्वार। आई एम नॉट अफेयर टू टॉक अबाउट मेंटल इलनेस बिकॉज इट इज नॉट माई फॉल्ट। मेंटल इलनेस है तो लोग क्या कहेंगे?
लोगों को परेशानियां हैं, उदासी है, एकाकीपन है, नींद नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे? कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. These are difficulties in implementation of mental health programs. Through this mental illness, person are discriminated by society. लाइफ के सभी एस्पेक्ट से ऐसे लोग डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो, मैरिज हो, फ्रेंडशिप हो या एम्प्लॉयमेंट हो. लोगों में कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है कि मेंटल इलनेस अकर्स इन दोज हु आर मेंटली वीक और हु हैव लो आईक्यू लेवल. लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि मेंटल इलनेस में ड्रग लेंगे तो पूरा का पूरा एडिक्ट हो जाएंगे. पर मैंने शुरू में ही कहा कि यह ब्रेन केमिकल को बैलेंस रखने के लिए है. इस धारणा को हमें बदलना होगा, तभी मेंटल हेल्थ को सही रख पाएंगे. When we do this, we empower ourselves and the world. जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं. लोगों में जब भी मेंटल इलनेस की वार्निंग साइन आती है तो क्या करते हैं, उसको स्पाइरल करते जाते हैं, उसको छोड़ते जाते हैं, एक दूसरे में लपेटते जाते हैं, और इससे मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है. When we help ourselves, we also help others. We can pay attention to the world and make it more loving place. इसकी प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट होनी चाहिए. नहीं तो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, सैडनेस, वर्थलेसनेस जैसी प्रॉब्लम हमेशा आती रहेगी. एंड आवर रिलेशनशिप में सफर एंड आवर परफॉर्मेंस में डिक्लाइन, आइसोलेशन में हैपन. टास्क कंप्लीशन एंड टाइम मैनेजमेंट both also may fall apart. It may also become difficult for us to concentrate. हम रियलिटी से दिन प्रतिदिन दूर होते जाएंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर एक दूरियां पैदा करता है. एपिडेमिक ऑफ अनप्लीजेंट इसीलिए इसको कहा गया है. मेंटल इलनेस इज एपिडेमिक ऑफ अनप्लीजेंट. एट ए प्रेजेंट टाइम नीड्स टू टेक केयर ऑफ बॉडी एंड माइंड. It is only place in which we have to live. दोस्तों, वक्त आ गया है कि आप कभी खुद से बातचीत कीजिए. अपनी नज़र में आप क्या हैं, अपने मन के तराजू पर तौलिए. जीवन में सुख है, दुख है, सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, आशा है, निराशा है, पर कोई परमानेंट नहीं है. सभी टेम्परोरी है और नदी की धारा की तरह चलायमान है, वो चलती जाती है. This is fact that when we feel better, we do better. Mental health affects our nature, our personality, and how we interact with others. ये सभी चीज़ों को ये प्रभावित करती है. कोई एक चीज़ को ये प्रभावित नहीं कर रही है. बिना इस मेंटल हेल्थ को सुदृढ़ किए हम अपनी फुल कैपेबिलिटीज को यूज नहीं कर पाएंगे. When we ignore this, we ignore ourselves. We must value our mental health. We do not need to solve every problem, but we can talk for helping. We can talk for helping. If things get too much, हम लोगों से सहायता मांग सकते हैं जब चीज़ें हमारी विपरीत जा रही हैं. तो एक ही रात में चीज़ें बदलने वाली नहीं है. बट वी कैन लर्न हाउ टू वैल्यू आवर सेल्फ. ईश्वर ने धरती पर हमें एक ब्लैंक चेक की तरह भेजा है और उसमें स्वयं हम अपनी कीमत फील करते हैं.
वैल्यूएबल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेसफुल लाइफ। और उस वैल्यूएबल लाइफ को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसके प्रति हमारा रवैया मेंटल हेल्थ के प्रति उतना सीरियस नहीं है। अरे भाई, हर रोज पतंग को पता है कि उड़ने के बाद उसे, कटने के बाद उसे कूड़े के ढेर में ही जाना है, फिर भी वह ऊंची उड़ान उड़ना चाहती है। क्यों उड़ना चाहती है? वह अपनी वैल्यू प्रूफ करना चाहती है। उसी तरह से यदि हम मेंटल हेल्थ को सुदृढ़ रखना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू को प्रूफ करने की आवश्यकता है। इस मेंटल हेल्थ डे में मैं यह कहना चाहूँगा कि मन के आईने में खुद को संवार कर देखिए। आप खुद को बहुत ही सुंदर पाएंगे, अपनी खूबसूरती को पहचान पाएंगे। अपने मन मस्तिष्क से रज को हटाकर तो देखिए, और असली मधुरिमा तो तभी आएगी जब चिंता, विषाद, परेशानियों को मन से हटाकर देखिए। इसलिए मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। दोस्तों, जीवन है तो हम सभी हैं, हम सभी मिलजुल कर रह रहे हैं। हमारी मन, हमारी संवेदनाएं सभी हमारे साथ हैं, तो इसको हमें सुदृढ़ रखना है और अपने लाइफ को एक वैल्यूएबल लाइफ बिताना है। थैंक यू।